हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने 10 आसान शब्दों को लिया है। आज का यह स्पेलिंग सीरीज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश के छोटे छोटे और आसान शब्दों को भी नहीं लिख पाते हैं। दोस्तों, इंग्लिश के छोटे छोटे और आसान शब्द इंग्लिश के बड़े बड़े और कठिन शब्दों को लिखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 10 शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से हैं। पहला है बेस्ट, दूसरा है सेल, तीसरा है गोल्ड, चौथा है फॉरगेट, पांचवा है ड्रेस, छठा है होइस्ट, सातवां है गार्लिक, आठवां है बूस्ट, नौवां है कॉर्डियल और 10वां है एपिडेमिक। दोस्तों, आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। तो दोस्तों, अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द बेस्ट लेते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में सबसे पहले बी से बा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एस से स होता है, टी से टा होता है। इस प्रकार से आप बेस्ट का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द सेल पर। और दोस्तों, रोमन स्क्रिप्ट में दंती सा के लिए एस होता है, ए की मात्रा के लिए ई होता है, एल से ल होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेल में ल के लिए डबल एल लिखा जाता है। इस प्रकार से आप सेल का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द गोल्ड पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में जी से ग होता है, ओ के लिए ओ लिखते हैं, एल से ला होगा, डी से ड होता है। इस प्रकार से आप गोल्ड का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ल आधा है इसलिए एल लिखा गया है, अगर ल पूरा होता तो एल लिखते। अब आते हैं चौथे शब्द फॉरगेट पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एफ से फ होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि फ के लिए पी एच और एफ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ फ के लिए हम लोग एफ लिखते हैं, ओ के लिए ओ लिखेंगे, आर से र होगा, जी से ग होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, टी से ट होता है। इस प्रकार से आप फॉरगेट का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ शब्दों में सिलेबल का भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे जब हम फॉरगेट बोलते हैं तो इसमें एक सिलेबल होता है फॉर गेट। दोस्तों, यहाँ सिलेबल टूटता है, तो यहाँ फोर के लिए एफ ओ आर लिखेंगे, आर के साथ ए नहीं आएगा, और गेट के लिए जी ई टी लिखते हैं। इस प्रकार से आप फॉरगेट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं पांचवें शब्द ड्रेस पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में डी से ड होता है, आर से र होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, एस से सा होता है। दोस्तों, यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्रेस में जो दंती सा आया है उसके लिए डबल एस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप ड्रेस का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं छठवें शब्द होइस्ट पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एच से ह होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एस से स होता है, टी से ट लिखते हैं। इस प्रकार से आप होइस्ट का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं सातवें शब्द गार्लिक पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में जी से ग होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, आर से र होता है, एल से ल होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, सी से क होता है। इस प्रकार से आप गार्लिक का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, गार्लिक में क के लिए सी लिखते हैं क्योंकि मैंने बताया है कि क के लिए के, सी और क्यू का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं आठवें शब्द बूस्ट पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में बी से बा होता है, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ लिखेंगे, एस से सा होता है, टी से ट लिखते हैं। इस प्रकार से आप बूस्ट का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं नौवें शब्द कॉर्डियल पर। और सबसे पहले क के लिए यहाँ सी लिखेंगे क्योंकि मैंने अभी बताया कि क के लिए के, सी और क्यू का प्रयोग करते हैं। तो जब आप कॉर्डियल का स्पेलिंग लिखेंगे तो यहाँ ध्यान देना है कि क के लिए सी लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, आर से र होगा, डी से ड होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप कॉर्डियल का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 10वें शब्द एपिडेमिक पर। और दोस्तों, यहाँ सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में ए के लिए ई होता है, पी से प होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, डी से ड होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एम से म होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, सी से क होता है। इस प्रकार से आप एपिडेमिक का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा ऐसे ही आसान और कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए
आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।